क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। यार बिटकॉइन एंड लाइटकॉइन है तो दोनों सेम ही, पर क्या कुछ इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस है तो क्या है? आई थिंक लाइटकॉइन एंड बिटकॉइन हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, बट फिर कुछ डिफरेंसेस भी तो हैं, राइट? कौन सा बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए? हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव एंड चलो इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं आज के इस वीडियो में कि लाइटकॉइन वर्सेस बिटकॉइन कौन सा बेटर है, आपको कौन सा लेना चाहिए या फिर दोनों लेने चाहिए, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो और बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते, ऐसा तो शायद नहीं होगा, राइट? बट इन केस यू आर न्यू टू क्रिप्टो एंड यू आर वंडरिंग बिटकॉइन क्या है और कैसे फंक्शन करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देख लेना। इस वीडियो के बाद देखना मत। हाँ जी, तो अब लाइटकॉइन पे आते हैं। लाइटकॉइन इज लाइक बिटकॉइन सन। लाइटकॉइन को बिटकॉइन से फोक करके बनाया गया था। इस क्रिप्टो एसेट को फास्ट, सिक्योर और लो कॉस्ट पेमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया था। पर यार रिसर्च करते वक्त मेरा कंफ्यूजन एकदम दूर हो गया है कि लाइटकॉइन और बिटकॉइन में डिफरेंसेस क्या हैं। लाइटकॉइन बिटकॉइन से डिफरेंट कैसे है? अब टेक्निकली स्पीकिंग लाइटकॉइन का हैशिंग एल्गोरिदम, ट्रांजैक्शन टाइम और हार्ड कैप यानी कि द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फंड्स द डेवलपमेंट टीम विशेस टू कलेक्ट ड्यूरिंग द आईसीओ, ये सब चीजें डिफरेंट है। अब लाइटकॉइन ज्यादा कॉइन्स प्रोड्यूस कर सकता है एज कंपेयर्ड टू बिटकॉइन, मगर बेटा कभी पिता से बराबरी नहीं कर सकता, राइट? एंड हेंस बिटकॉइन का मार्केट कैप लाइटकॉइन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हाई है। और वैसे लाइटकॉइन एंड बिटकॉइन दोनों ही इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए CoinDCX ऐप पर अवेलेबल हैं। पर अगर आपको लगे कि अगर आप एक साथ अपना बिटकॉइन में या फिर लाइटकॉइन में सारा कैपिटल नहीं लगाना चाहते हो, तो आप SIP भी कर सकते हो। आपको SIP के लिए क्या करना है? CoinDCX ऐप पर जाना है, SIP पे जाना है और वहां पे आपको या तो बिटकॉइन या जो भी दूसरा एसेट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, अपना अमाउंट और टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लीजिए एंड दैट्स इट। हो गया आपका SIP शुरू, एकदम आप सेट है एंड यू कैन नाउ गो। इट इज एज सिंपल एज दैट। मगर लाइटकॉइन और बिटकॉइन के हैशिंग फंक्शंस इतने ज्यादा सिंपल नहीं हैं और ना ही उनका एल्गोरिदम इतना सिंपल है। ऑल्दो बिटकॉइन और लाइटकॉइन दोनों ही प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर रन करते हैं। बिटकॉइन SHA-256 विच इज SHA-256 को एज अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन यूज करता है, while लाइटकॉइन यूजेस एस्क्रिप्ट। एस्क्रिप्ट में SHA-256 तो है ही, साथ में और भी हायर मेमोरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ वर्क। अब दोनों का ही मार्केट कैप भी सिग्निफिकेंटली अलग है। बिटकॉइन इज द क्रिप्टो एसेट विद द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन देयर, वहीं लाइटकॉइन रैंक्स अराउंड 10th बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। बिटकॉइन नेटवर्क में 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस नहीं हो सकते, मगर लाइटकॉइन आर हायर इन नंबर। लाइटकॉइंस अकोमोडेट 84 मिलियन कॉइन्स। ऑल्दो थ्योरी में ये लाइटकॉइन के लिए फेवरेबल साउंड कर रहा है, राइट, हायर नंबर, मगर क्लास 8 के इकोनॉमिक्स क्लास में हमने ये सीखा था कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है और उससे प्राइसेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं, राइट? अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी एंड वाइस वर्सा इज वी नो। और जनाब ये तो बिटकॉइन और लाइटकॉइन के प्राइसेस में दिख ही रहा है, राइट? अब लाइटकॉइन का ट्रांजैक्शन स्पीड बिटकॉइन से काफी ज्यादा हाई है। ऑन एन एवरेज बिटकॉइन को ब्लॉक वेरीफाई करने में 9 मिनट्स लगते हैं, पूरे 9 मिनट्स, और ये लाइटकॉइन के केस में थोड़ा कम है। अब आप बोलोगे कि मुद्दे की बात पे आओ, लाइटकॉइन बेटर है या बिटकॉइन? देखो जी, जो भी बेटर हो, दोनों ही CoinDCX ऐप पर अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। तो आप वहां पे जाएं, चेक करें आपको कौन सा एसेट अच्छा लगता है एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। वेल, हमने आपको दोनों ही केसेस में दोनों ही एसेट्स के बारे में बता दिया है, दोनों के डिफरेंसेस भी बता दिए हैं। एज फार एज डेवलपमेंट्स आर कंसर्न्ड, देयर आर नो न्यू डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस ऑन बोथ द नेटवर्क्स। तो ये था मेरा काम, आपको दोनों के बारे में समझाना, दोनों के डिफरेंसेस को समझाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगेन, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, हैप्पी रिसर्चिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।
क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।